हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जनरल ऑफर। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि जो ऑफर्स हैं वो कैटेगराइज किए जा सकते हैं दो कैटेगरीज में। पहला आ गया जनरल और आ गया हमारे पास स्पेसिफिक। स्पेसिफिक ऑफर जो है वो दिया जाता है किसी स्पेसिफिक असर्टेन पर्सन को, जबकि जनरल ऑफर जो है वो दिया जाता है पब्लिक और या वर्ल्ड एट लार्ज को, मतलब पूरे के पूरे पब्लिक को या फिर वर्ल्ड को। जो करंट पोजीशन है वो ये है कि ऑफर्स जो हैं वो दिए जा सकते हैं वर्ल्ड एट लार्ज को, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किया जा सकता है उस पर्सन के साथ या उन पर्सन्स के साथ जो फुलफिल करेंगे कंडीशंस जो प्रपोजल की और उनको एक्सेप्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू एंसन, ऑफर जो है वो ज़रूरत नहीं है कि वो दिया जाए किसी असर्टेन पर्सन को, लेकिन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं होगा जब तक वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है अराइज नहीं होगा जब तक वो एक्सेप्ट किया जाता है किसी भी असर्टेन पर्सन के द्वारा। ये जो है रिपीट हो गया है यहाँ पे, तो हम इसको जो है वो कट कर देंगे। इसमें आ गया जब तक वो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता है किसी भी असर्टेन पर्सन के द्वारा। इसमें बेसिकली हमने दो चीज़ें बताई हैं। ऑफर होता है स्पेसिफिक जनरल, स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर पर्सन को, जनरल जो है वर्ल्ड एट लार्ज को। ऑफर जो है वो वर्ल्ड एट लार्ज को दिया जा सकता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो उसी पर्सन के साथ होगा जिसने एक्सेप्ट की हैं जो कंडीशंस हैं। फिर आ गया हमारे पास केस लो, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड 1893। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है जनरल ऑफर में। इसमें आ गया हमारे पास फैक्ट्स। इस केस में कंपनी जो थी वो मैन्युफैक्चरर थी मेडिसिन की जो प्रिवेंट करती थी इन्फ्लुएंजा को। कंपनी ने ऑफर किया पे करने के लिए 100 पाउंड्स किसी को भी जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा इन्फ्लुएंजा कंज्यूम करने के बाद जो मेडिसिन है कंपनी की और जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में। कंपनी ने क्या किया, फर्दर स्टेट किया कि उन्होंने डिपॉजिट कर दिए हैं 1000 पाउंड्स बैंक में, ये शो करने के लिए कि वो कितने सिंसियर हैं अपने ऑफर में। प्लेंटिफ जो है उसने यूज़ की स्मोक बॉल जैसा कि डायरेक्शंस दी गई थी, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट कर ली जो डिजीज़ थी। एक कंटेंशन जो था कंपनी का वो ये था कि जो जनरल ऑफर्स हैं वो गुड ऑफर्स नहीं हैं और वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, इसमें कोर्ट ने जो है वो ले डाउन किया फॉलोइंग लॉ जनरल ऑफर के केस में। इसमें आ गया हमारे पास कि जो ऑफर है वो दिया जा सकता है वर्ल्ड एट लार्ज को और कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा उस पर्सन के साथ जो सामने आएगा और एक्सेप्ट करेगा उनके ऑफर को। दूसरा आ गया, इन केसेस में जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस का वो नेसेसरी नहीं है। परफॉर्मेंस जो है कंडीशंस की वो सफिशिएंट एक्सेप्टेंस है बिना कम्युनिकेशन के। तीसरा आ गया, जनरल ऑफर जो है वो कंटिन्यूइंग है नेचर में और ये ओपन है एक्सेप्टेंस के लिए किसी भी नंबर ऑफ पर्सन्स को जब तक जो है ये रिट्रैक्ट नहीं किया जाता। फिर आ गया हमारे पास मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 2A जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो डिफाइन करता है प्रपोजल। जो वर्ड है उसमें अनदर डेफिनेशन में वो इंडिकेट करता है कि जो पर्सन्स हैं वो स्पेसिफिक पर्सन्स भी हो सकते हैं और अनअसर्टेन पर्सन भी हो सकते हैं। फर्दर जो है इसमें हमारे पास सेक्शन 8 प्रोवाइड करता है कि जो परफॉर्मेंस है कंडीशंस की प्रपोजल की या एक्सेप्टेंस की किसी भी कंसिडरेशन के लिए एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस के लिए वो एक्सेप्टेंस होगी प्रपोजल की। देयरफॉर अगर पर्सन परफॉर्म करता है जो कंडीशन स्पेसिफाई किए गए हैं जनरल ऑफर में, देन वो अमाउंट करेगा एक्सेप्टेंस को ऑफर की। जनरल रूल में जो कम्युनिकेशन है या जो नोटिस है एक्सेप्टेंस का वो ज़रूरी नहीं है। जो फुलफिलमेंट है कंडीशंस की प्रपोजल की वो डीम्ड माना जाएगा एक्सेप्टेंस। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है कि जनरल ऑफर क्या है और इसको जो है कार्लिल का जो केस है उसके थ्रू समझाइए, तो आप जो है ये यहीं तक करेंगे। इसमें आप ऑफर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, फिर आप जो है केस को एक्सप्लेन कर लेंगे और ये वाला जो पार्ट है ये आप कंक्लूजन में डाल देंगे। फर्दर जो नेक्स्ट केस है हमारे पास वो है हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल 1925 इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हेल्ड किया है कि ऑफर जो है वो वर्ल्ड एट लार्ज को किया जा सकता है। इस केस में एक बॉय जो है वो मिसिंग हो गया और फादर ने इशू की हैंडबिल्स कि जो फाइन किया जाए जो लड़का है, और ऑफर किया एक रिवॉर्ड जो है 500 रुपीज़ का किसी को भी जो फाइन करेगा उस बॉय को। प्लेंटिफ को पता लगा ऑफर के बारे में और जैसे उसने बॉय को देखा उसने उसको पुलिस स्टेशन लेके गया और इन्फॉर्म किया बॉय के फादर को।
कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो हैंड बिल था वो एक जनरल ऑफर था जो ओपन था पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए। ये केपेबल था एक्सेप्टेंस के लिए, किसी के भी द्वारा जो सामने आएगा और एक्सेप्ट करेगा कंडीशंस जो है ऑफर की। सिंस प्लेंटिफ जो है उसने परफॉर्म की हैं कंडीशंस, तो ये हेल्ड किया गया कि वो इंटाइटल था रिवॉर्ड के। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, इसके जो फैक्ट्स है आपको एग्जैक्टली पूछे जा सकते हैं आपके जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में। अब आ गया हमारे पास एक और क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, दैट इज़ क्लासिफिकेशन क्या है जनरल ऑफर की। तो इसमें आ गया क्लासिफिकेशन जो है जनरल ऑफर की, वो है हमारे पास दो कैटेगरीज में। पहला आ गया एक्सेप्टेबल बाय मैनी जो कंटिन्यूइंग इन नेचर है, दूसरा आ गया एक्सेप्टेबल बाय ओनली वन। इसमें आ गया जो फर्स्ट केस है दैट इज एक्सेप्टेबल बाय मैनी, जो जनरल ऑफर है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है बहुत सारे पर्सन्स के द्वारा और ये कंटिन्यूइंग है नेचर में। एक्सेप्टेंस जो है एक पर्सन का वो एग्जॉस्ट नहीं करता है दूसरे के ऑफर को। फॉर एग्जाम्पल कार्लिल का केस, ये जो काइंड ऑफ ऑफर्स है ये एक्सेप्ट किए जा सकते हैं किसी भी नंबर ऑफ पर्सन्स के द्वारा बिफोर बीइंग विड्रॉन, विड्रॉ करने से पहले। सेकेंड केस में आ गया हमारे पास कि जो जनरल ऑफर है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है ओनली वन पर्सन, सिर्फ एक पर्सन के द्वारा, दैट इज एक्सेप्टेबल बाय वन। एक्सेप्टेंस जो है एक पर्सन के द्वारा वो जो है कंप्लीट करता है ट्रांजैक्शन और जो ऑब्जेक्ट है जनरल ऑफर का वो फुलफिल हो जाता है। फॉर एग्जांपल हरभजन लाल्स केस, इसमें जो हमने सेकंड केस डिस्कस किया है, इस केस में एज सुन एज जो पर्सन है उसने बॉय को ढूंढा, जो जनरल ऑफर है वो एंड हो गया क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है ऑफर का वो फुलफिल हो गया। अब इसमें क्या है, आपको जो है अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्लासिफिकेशन क्या है जनरल ऑफर की, तो आपको इतना सा नहीं लिखना है। इसमें जो है इंट्रो में आपको लिखना है जनरल ऑफर, उसके बाद आपको लिखना है क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल ऑफर, उसमें आप दोनों लिखेंगे एक्सेप्टेबल बाय मैनी, एक्सेप्टेबल बाय वन। इसमें आप जो है ये जो पैराग्राफ है ये आप कंक्लूजन में डालेंगे। इससे पहले आप कार्लिल वाला केस जो हमने ऊपर एक्सप्लेन किया था पूरा एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हरभजन वाला जो केस है वो भी आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे फैक्ट्स के साथ और कंक्लूजन क्या उसमें जो है हेल्ड किया गया है, तो उसके बाद जो है वो कंक्लूड किया जाएगा। कंक्लूजन में जो है आप ये वाला पैराग्राफ लिखेंगे। इस क्वेश्चन में जो है हमने 2 to 3 जो है टाइप्स के जो है क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास थियोरी ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, जो केस है जनरल ऑफर। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो सोर्ट की जाएगी जनरल ऑफर में, वो सप्लाई की जाती है किसी भी बहुत सारे पर्सन्स के द्वारा, लेकिन जो थ्योरी है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन की वो अप्लाई होगी। जो कोर्ट है इसमें हमारे पास लैनचेस्टर वर्सेस वाल्श में, इसमें हेल्ड किया गया है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पर्सन जिसने इन्फॉर्मेशन दी है पहले वो इंटाइटल्ड होगा रिवॉर्ड का। जहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है फर्स्ट इन्फॉर्मेंट के द्वारा वहाँ पे जनरल ऑफर जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जिसने पहले इन्फॉर्मेशन दे दी उसकी जो है मानी जाएगी, अगर वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो रिवॉर्ड सिर्फ उसको मिलेगा, जो सेकेंड थर्ड पर्सन है जो इन्फॉर्मेशन लेके आए उसको नहीं मिलेगा। कंक्लूजन में हम लिखेंगे रेवोकेशन ऑफ जनरल ऑफर। इसमें है कि इंग्लैंड में सेटल्ड है कि जनरल ऑफर्स रिवोक किए जा सकते हैं और सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है इंडिया में। जनरल ऑफर जो है रिवोक किए जा सकते हैं सेम मैनर में जिसमें वो दिए गए हैं। जैसे आपने अगर हैंड बिल के थ्रू दिए गए हैं कि तो उसके द्वारा ही ये एडवर्टीजमेंट जो है बहुत ही अच्छा वे है जनरल ऑफर्स का, तो आपने एडवर्टाइज करके अगर कोई भी ऑफर दिया है तो आप एक और एडवर्टीजमेंट डाल देंगे कि हम जो ये ऑफर है ये रिवोक कर रहे हैं, तो उसमें जो है रेवोकेशन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जो है हमने 2-3 टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। पहला आपको सिंपल आता है जनरल ऑफर क्या होता है, प्लस आपको बहुत बड़ी कार्लिल वाला जो केस है वो भी एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है, तो ये आप अलग से करेंगे। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं दोनों केस लॉज पे, कार्लिल वाले पे भी हरभजन वाले पे भी। तीसरा आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल ऑफर, तो उसमें जो है आप क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, दोनों केसेस एक्सप्लेन करेंगे, लास्ट में जो है कंक्लूड कर देंगे। तो ये पूरे के पूरे 3 क्वेश्चंस जो हैं हमने इस टॉपिक में जो है इंक्लूड किए हैं, और जो भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा इन दोनों केस लॉज पे ही आता है मोस्टली। स्पेशली कार्लिल वाला जो केस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्री में भी पूछा जाता है और मेंस में भी काफ़ी पूछा जाता है। बाकी इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।